दो बार छो गई कि मैंने बिना बोले तुम सबका फ्लाइट में जो मेरी 128 वीडियोस डाउन हुई हैं उनमें से 127 क्वेश्चन की थी। इसका मतलब क्वेश्चन की मेरी सारी वीडियोस में कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, जल्दी उम्मीद है कि मेरा चैनल रिकवर हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए मेरी आप सबसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप सबको भी तब तक के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। मेरा मतलब यह है कि लोकेशन की वीडियोस तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन की वीडियोस के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। मेरी आवाज आपको भी थोड़ी अलग लग रही होगी, लेकिन मेरी बातें बिल्कुल सीरियस हैं। और सुपर पैराडाइज और डैड का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने चैनल पे मेरे चैनल के बारे में बात करी। साथ ही साथ में उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। तो गाइस अब बात करेंगे लोकेशन के चैप्टर नंबर 516 के बारे में। और अब तक की मेरी आवाज को सुन के कोई मुझे मीठा मत समझ लेना, वो मैं बस अपनी थोड़ी सी वॉइस प्रैक्टिस कर रहा था, जो कि मुझे लग रहा है काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। तो खैर लोकेशन की आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो गन होता है अपने मुंह पे सिगरेट पकड़ने के लिए भी लायक नहीं होता, और जेम्स ली उसके पास आके उसके मुंह पे उसकी सिगरेट लगाता है और कहता है गन आखिरकार तू पकड़ा गया, गन अब बहुत हो चुका है, तुझे भी पता है कि ये अंत आ चुका है, लेकिन तूने अपना बिल्कुल बेस्ट दिया, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। सारे के सारे लोगों को पता चल चुका है कि उनका सामना किसके साथ हो रहा था, सबको पता चल चुका है कि तू कितना ज्यादा ताकतवर है, सबको पता चल चुका है कि उन्होंने किसके सामने अपना हाथ उठाने की हिम्मत करी है। इसलिए तू यहाँ पे रुक सकता है, तेरा यहाँ पे रुकना बिल्कुल ठीक होगा। तूने अब तक जो यहाँ पे करा तूने वही करा जो तुझे करना चाहिए था, लेकिन बस अब बहुत हुआ। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं गन की मचाई हुई तबाही। गन ने जो बहुत सारे बंदों को मार मार के अनकॉन्शियस करा होता है वो अब भी अनकॉन्शियस होते हैं। बंदे जमीन में ऐसे पड़े होते हैं जैसे कचरे का ढेर होगा। कुछ लड़खड़ाते हुए एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे होते हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और कुछ अपने खास लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा जमीन में कहाँ पे पड़ा है। साथ ही साथ में हम देखते हैं यूशोंग और मैंडॉक को, इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया होता है। एलाई और जेन भी एक दूसरे को सहारा देते हुए चल रहे होते हैं, लेकिन ज़ोहानशियांग अब भी जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा होता है। जुंगो की छाती में अभी तलवार घुसी हुई होती है, लेकिन उसकी जान खतरे में नहीं होती, वो बच जाएगा। और अबिगो के साथ के बंदे उसको अपना सपोर्ट देके यहाँ से ले जा रहे होते हैं। और जो जेम्स ली भी गन को सारी की सारी बातें बोल रहा होता है कि अब बस बहुत हुआ, अब रुक जा। गन जेम्स ली को कहता है तो बिल्कुल वही कर रहा जो तू करता है जेम्स ली, जा रहा हूँ मैं मत उड़। आखिर तुझे ये किसने कहा कि ये फाइट खत्म हो चुकी है? जेम्स कह रहा है वैसे मैं भी नहीं चाहता कि ये फाइट खत्म हो, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि हमें ये फाइट खत्म करनी होगी। दरअसल अभी इस जगह पे बहुत सारे लोग पहुंच चुके होते हैं, यहाँ की पुलिस वाले भी यहाँ पे भर भर के पहुंच चुके होते हैं, और ये सब कुछ अभी गन को भी पता चल चुका होता है। और जेम्स उसको बोल रहा होता है गन जरा ध्यान से सोच, क्या इतने सारे कैमरास के सामने तू फाइट कर सकता है? अभी यहाँ पे पुलिस वालों के साथ काफी सारे न्यूज रिपोर्टर भी आए हैं, और उनके सामने फाइट करने से तुझे लगता है कि चार्ल्स सोई की कुछ मदद कर सकता है? भले ही यहाँ पे मुझसे फाइट करके मुझको भी हरा देगा, लेकिन चीजें नहीं बदलेंगी। इस वक्त यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हो चुके हैं जो कि चार्ल्स सोई का अंत देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन गन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा तूने काफी ज्यादा अच्छा काम करा, तूने काफी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन सच्चाई ये है कि सच्चाई बहुत ज्यादा बुरी है। इसका मतलब चार्ल्स सोई का खेल अब खत्म हो चुका है, अब तुझे खड़ा होकर बस ये देखना है, तुझे यहाँ पे खड़े होकर देखना है कि चार्ल्स सोई का अंत कैसे होता है। अभी बारिश होना भी बंद हो चुकी है, इसका मतलब तेरा काम भी खत्म हो चुका है। इसलिए अपनी फाइट को हम किसी और समय के लिए बचा के रखेंगे। मुझे नहीं पता कि हमारी फाइट दोबारा से कब होगी, लेकिन वो दिन जरूर आएगा। और जेम्स ली भी पुलिस वालों के बीच से यहाँ से जाने लगता है, और गन को 4-5 पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है और जमीन में गिरा दिया होता है। साथ ही साथ में इस जगह पे बहुत सारे लोग पहुंच चुके होते हैं, जैसे कि यूजिन, एली की गर्लफ्रेंड की मदर, स्टीव हाम, और साथ ही साथ में बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर। और यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा होता है न्यूज रिपोर्टर वाले वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस वाले रिपोर्टर्स को ज्यादा आगे नहीं जाने दे रहे होते जहाँ पे गन होता है। लेकिन रिपोर्टर्स पुलिस वालों को बोल रहे होते हैं कभी सामने से हट जा, जनता को ये जानने का अधिकार है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम लोग सामने से हट जाओ। अरे हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है क्यों? अगर हमें आगे जाने नहीं देना था। आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हमें भी अपना घर चलाना है, हमें भी अपना काम करना है। और यूजिन जो अपनी कार में बैठा हुआ होता है ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है यकीन नहीं होता ये न्यूज वाले कितने ज्यादा चिपकू है, मानना पड़ेगा ये लोग काफी ज्यादा जिद्दी है। मैनेजर किंग कहता है मैं उन लोगों की भावना अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, आखिर उन लोगों को भी अपना घर चलाना है। लेकिन चेयरमैन यूजिन क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है जो तुम गन के हाइडआउट में ढूंढने के लिए आए थे उसे ढूंढना अब इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। इसके बाद हम एक थोड़ा सा पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे यूजिन जेम्स ली से कॉल पर बात कर रहा होता है। जेम्स ली ने यूजिन को बता दिया होता है कि गन का हाइडआउट कहाँ पे है, यानी कि मून हाई स्कूल। और ये बात है जेम्स कहता है यूजिन मुझे यहाँ पे तेरी कमजोरी भी मिल चुकी है। यूजिन कहता है
जेम्स कह रहा है तू काफी ज्यादा शांत लग रहा है। खैर अच्छी बात है, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तू और मैं एक ही नाव के ऊपर सवार हैं, इसलिए मैं तेरी कमजोरी तेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा। अर्जुन ट्रैवल मोमेंट में अपने मन में बोल रहा होता है जेम्स ली के पास अब मेरी कमजोरी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जेम्स ली को इस बारे में पता कैसे चला और उसके हाथ में मेरी कमजोरी लगी कैसे। लेकिन चलो ये अच्छी बात है कि मेरी कमजोरी कम से कम चार्ल्स चोई के हाथ में नहीं लगी। इसलिए अभी के लिए यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है मुझे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। चार्ल्स चोई, तो अब ये देखना है कि आगे आखिर तू क्या करने वाला है। साथ ही साथ में हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे न्यूज रिपोर्टिंग का काम कर रही होती है और काफी ज्यादा फेमस लग रही होती है। ये लड़की अभी लाइव आके बोल रही होती है। तो गाइस आप सबसे एक बार फिर से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और आज मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मेरे सामने बहुत ही एक मशहूर हस्ती है। हम सब यहाँ पर आज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि सारे के सारे व्यूअर्स को जानने का हक है कि आखिर चार्ल्स चोई कैसा इंसान है। यहाँ आप सबके सामने खड़े हैं एचएमएस ग्रुप के चेयरमैन, और इस लड़की का जो भी चैनल वगैरह होता है उसमें कमेंट आ रहे होते हैं। और फिर गियोर वहाँ पे क्या कर रही है? क्या वो अपने करियर का कमबैक करना चाहती है? लगता है दोबारा से वो किसी सही इंसान को फंसाना चाहती है। लेकिन मानना पड़ेगा वो हरदान की तरह आज भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। और अभी हम देखते हैं जो चार्ल्स चोई होता है एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और चार्ल्स चोई अभी पूरे के पूरे कोरिया में लाइव चल रहा होता है। सारे के सारे लोग सड़क में चलते हुए भी चार्ल्स को देख पा रहे होते हैं। और साथ ही साथ में अभी टीवी में न्यूज चल रही होती है जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 मेजर क्रूज के बारे में। दरअसल एचएमएस ग्रुप के जो चेयरमैन है चार्ल्स चोई, उनके ऊपर ये इल्जाम लगा हुआ है कि वो 4 गैंग्स चलाते हैं और उनको चलाने के लिए वो माइनर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए चलो देखते हैं हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। और जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं सिचुएशन देख के लगता नहीं कि इस मामले को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, चार्ल्स चोई को जल्दी सजा देनी चाहिए। हाँ अब यहाँ पे बोलने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को देख के लगता है वो सारे चाहते हैं कि चार्ल्स चोई को जेल में डाल दिया जाए। अगर हम सबसे पहले 4 क्रूज के बारे में बात करें तो ये 4 क्रूज हान रिवर की लोकेशन के हिसाब से डिवाइड हुए हैं और इन 4 गैंग्स को माइनर्स का इस्तेमाल करके बनाया है ताकि पुलिस वाले उनको ना पकड़े। सच में मुझे यकीन नहीं होता है, ये बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हरकत है। मुझे लगता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सरकारी कर्मचारियों का बजट नहीं बढ़ाया है। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकार को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमें बताने के लिए। इस वक्त हम अपने सामने जितने भी सबूत देख पा रहे हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि अगर वो सारे के सारे सच हुए तो चार्ल्स चोई को कम से कम 20 साल की सजा हो सकती है। और अभी जो करंट लोकेशन होती है वहाँ पे चार्ल्स चोई से सारे के सारे रिपोर्टर सवाल पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं क्या वो सच है। चार्ल्स उन सबको कहता है तुम सबके लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसी फालतू की बातें सुन के तुम सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हो। और टीवी वाला न्यूज रिपोर्टर सब कुछ देख के बोल रहा होता है। तो फाइनली जो चार्ल्स चोई अब तक शांत थे उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है। उनके ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं उन्होंने उन सबको सिरे से खारिज कर दिया है। इसलिए हमारे इस शो में हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है और जो स्पेशल गेस्ट होता है वो होता है बियॉन्ड किम, यानी कि चार्ल्स चोई के 10 जीनियस में से एक। बियॉन्ड को भी टीवी में सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं और बियॉन्ड स्टाइल में बोल रहा होता है क्या तुम बोल रहे हो चार्ल्स चोई ने माइनर्स का इस्तेमाल करा अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए? क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि हमारा देश इस वक्त अराजकता की तरफ जा रहा है? और बियॉन्ड यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बैठा होता है जैसे ये उसके बाप का घर है। इसलिए जो रिपोर्टर्स होते हैं बियॉन्ड को बोल रहे होते हैं मिस्टर किम प्लीज आप ठीक से बैठिए, अपने पोस्टर को ठीक करिए और जो भी आप बातें बोल रहे हो उस सबका बेस क्या है। बियॉन्ड भी वैसे ही बैठा होता है जैसे वो पहले बैठा था और कहता है ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, चार्ल्स चोई के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है तो तुम दिखा दो। और जितनी भी जनता होती है उनको भी यही लग रहा होता है कि चार्ल्स चोई के खिलाफ तो कोई सबूत है ही नहीं, आखिर ये सब कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर फालतू में चार्ल्स चोई को बकरा क्यों बनाना चाह रहा है। लेकिन इतने में ये लड़की न्यूज रिपोर्टर होती है दूसरी तरफ बोल रही होती है तो सबका कहना है कि कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। अभी सबूत हमारी आंखों के सामने है जो कि बिल्कुल जिंदा है। वही जो स्टीव हार्न होता है अभी अपने कार के अंदर बैठा हुआ होता है ताकि लोग उसको देख ना पाए। साथ ही साथ में अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है लगता है चेयरमैन चोई का दिमाग खराब हो चुका है जो वो इतने बचकाना एक्सक्यूज दे रहे हैं। चार्ल्स चोई को लगता है कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन वो गलत है। हमारे पास कोई ऐसा वैसा सबूत नहीं है बल्कि जिंदा सबूत है और वो है गन। और स्टीव हार्न ना जाने के किसी को कॉल भी मिला रहा होता है। और साथ ही साथ में न्यूज रिपोर्टर भी चार्ल्स चोई को ये बात बोल रहे होते हैं मिस्टर चार्ल्स चोई आपके खिलाफ सबूत मौजूद है। अभी गन नाम का ये इंसान हमारे साथ है जो कि 4 मेजर क्रूज के काफी ज्यादा क्लोज है। साथ ही साथ में गन चार्ल्स चोई का भी काफी ज्यादा क्लोज है। तो मिस्टर चार्ल्स चोई आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? चार्ल्स कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन आखिर गन है कौन? क्या ये बच्चा कोई ऐसा इंसान है जो हमारी कंपनी में काम करता है? मैं इसके बारे में नहीं जानता। और ये बात सुन के जो स्टीव होता है अपने मन में बोल रहा होता है आखिर किस तरह की ये बचकाना ट्रिक्स खेल रहा है चार्ल्स चोई। साथ ही साथ में जो गन होता है वो भी एक स्माइल के साथ कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लगता है तुम सब लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मिस्टर चार्ल्स चोई मेरे बारे में नहीं जानते। वैसे भी मैं मिस्टर
मिस्टर चार्ल्स सोई का एक मामूली सा बॉडीगार्ड हूँ। अर्जेंट 4 मेजर क्रूज की यहाँ पे बात चल रही है, उन सबको मैं ही चलाया करता था। साल साहब हम देखते हैं क्रिस्टल को जो कि एक टैक्सी में बैठ के इसी तरह आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे पहुंची नहीं होती और यूजुअली इस्माइल के साथ बोल रहा होता है। गन सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है। आखिर गन ऐसा क्यों कर रहा होगा? स्टीव भी पगला के बोल रहा होता है, आखिर चार्ल्स सोई ने ऐसा क्या कर दिया है जो गनसान का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है? मैं जानता हूँ गन को पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन ये क्रूज का इल्जाम अपने सर पे लेना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और वहीं जो बयान होता है वो भी न्यूज रिपोर्टर्स को बोल रहा होता है, हमारा प्यारा चार्ल्स सोई के साथ काफी ज्यादा गलत हो रहा है। मिस्टर चार्ल्स सोई के ऊपर किसी ऐसे इंसान का इल्जाम लगाया जा रहा है जिसको वो ठीक से जानते भी नहीं है। वो बंदा गन अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, उसको ऐसा करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है। इतने में ही हैदर की मदद एक सिगरेट जलाते हुए स्टाइल में कहती है, जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, चार्ल्स सारे सबूत मिटाने में काफी ज्यादा माहिर है। वैसे भी चार्ल्स सोई का नाम काफी सारे मामलों में पाया गया है, लेकिन चार्ल्स सोई ने आज तक कभी भी कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा है। इसलिए मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी कि ये सारा का सारा काम करना इतना ज्यादा आसान होगा। मुझे पता था बियॉन्ड किंग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चार्ल्स सोई को बचाने के लिए जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पे महान चार्ल्स सोई ने भी एक गलती कर दी है। मिस्टर चार्ल्स सोई, तुम्हें अच्छी तरीके से याद होगा जब बियॉन्ड ब्रेक गायब हुआ था, लेकिन उस वक्त तुमने मामले को जैसे तैसे निपटा लिया था। तुमने अपनी कार से ट्रांसफार्मर में टक्कर मार के वहाँ की पूरी लाइट उड़ा दी थी, और जैसे ही उस पूरे इलाके की लाइट गई थी तो बियॉन्ड ब्रेक वहाँ से किडनैप हो गया था। मुझे लगता है उस वक्त तुम ये सोच रहे थे कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट है ना? लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे काले कारनामे सबके सामने आ चुके हैं। जब तुम बियॉन्ड ब्रेक को किडनैप करके ले जा रहे थे, उस चीज की किसी ने वीडियो बना ली थी ड्रोन से, और इसीलिए हमें इस चीज का वारंट मिल चुका है कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर सके। और जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो बियॉन्ड किंग को बोल रहे होते हैं, तो मिस्टर बियॉन्ड किंग, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? हमें अच्छी तरीके से पता है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ भी करी जा सकती है। हो सकता है वो वीडियो झूठी हो, लेकिन जो बियॉन्ड ब्रेक गायब हुआ है वो भी हमारे सामने नहीं है। अभी जो एक्सपर्ट होता है वो बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो, बियॉन्ड ब्रेक गायब है, इसलिए चार्ल्स सोई को 3 साल की सजा तो होगी ही। भले अभी ये चीज कंफर्म नहीं हुई है कि वो वीडियो असली है या फिर नकली है, चाहे जो कुछ भी है, चार्ल्स सोई को भी 3 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि चार्ल्स सोई अभी सबसे बड़ा प्राइम सस्पेक्ट है और हमें बियॉन्ड ब्रेक के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए मुझे लगता है मिस्टर चार्ल्स सोई को इमरजेंसी अरेस्ट में रखना होगा बच्चों की किडनैपिंग के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस वाले होते हैं वो चार्ल्स सोई की तरफ जा रहे होते हैं बिल्डिंग के ऊपर, और हैदर की मदद बहुत ही प्यार से बोल रही होती है, चार्ल्स सोई एक बार तो नीचे आ जा, मुझे तेरे कान में कुछ कहना है, तू बस एक बार यहाँ नीचे आ जा, मैं सबके सामने तेरे सारे कपड़े फाड़ दूंगी। इस हरामजादा का खेल अब यहीं पे खत्म होता है, आज मैं इसको सबके सामने नंगा कर दूंगी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाले चार्ल्स सोई को पकड़ने जाते या फिर पकड़ पाते, इतने में यहाँ मौके में पहुंच जाता है बियॉन्ड ब्रेक और कहता है, ये सब कुछ काफी ज्यादा डरावना लग रहा है, मुझे तो पता भी नहीं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? आखिर कौन किडनैप हो गया है? जैसा कि आप सब समझ रहे हो कि मिस्टर चार्ल्स सोई ने मुझे किडनैप करा था, ये बिल्कुल गलत है। मिस्टर चार्ल्स सोई ने तो मुझे बस एक मौका दिया था खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का, और ये सब कुछ देख के अभी सबकी हवा टाइट हो चुकी होती है कि बियॉन्ड ब्रेक किडनैप नहीं हुआ है। इसीलिए बियॉन्ड किंग इस्माइल के साथ कहता है, क्या तुम सबको पूरा यकीन है ये एक मिसिंग पर्सन का केस है? और बियॉन्ड अपने मन में बोल रहा होता है, बियॉन्ड ब्रेक तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग में आया है। वैसे भी बियॉन्ड ब्रेक को जान से मारने का हमारे पास कोई रीजन नहीं था। और अभी चार्ल्स सोई होता है हैदर की मदद को बोल रहा होता है, प्रोसिक्यूटर सोई, लगता है तुम्हें लोगों को जबरदस्ती जेल के अंदर बंद करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी न्यूज रिपोर्टर प्रोसिक्यूटर सोई को घेर लेते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि आखिर वो सब कुछ क्यों कर रही है, आखिर वो मिस्टर चार्ल्स सोई को बिना मतलब में फंसाने की कोशिश क्यों कर रही थी। और ये सब कुछ देखते हुए सारी की सारी पब्लिक चार्ल्स सोई की साइड में हो चुकी होती है, और यूजिन, स्टीव और बाकी सबकी हालत खराब हो चुकी होती है। अभी चार्ल्स सोई की जीत यहाँ पे बिल्कुल पक्की हो चुकी होती है, लेकिन इतने में यहाँ पे चलता हुआ आता है लिटिल डैनियल। और जो लड़की रिपोर्टर होती है डैनियल को देख के अपने मन में बोल रही होती है, आखिर ये कौन है? इसको देख के ऐसा लगा है जैसे ही मेन कैरेक्टर है, आखिर ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है? और मेरी स्ट्रीम में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इसको इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं? दरअसल लोग डैनियल को पहले से जानते होते हैं किंग डैनियल नाम से, और अब तो किंग डैनियल पहले जैसा मोटा भी नहीं होता, काफी ज्यादा हैंडसम हो चुका होता है। और अभी डैनियल यहाँ पे आके सबके सामने कहता है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है। इसके बाद हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे जो बड़ा वाला डैनियल होता है वो अनकॉन्शियस होता है, और छोटे वाला डैनियल बड़े वाले डैनियल को पकड़ रखा होता है। इतने में उसके पास जेम्स ली आता है जो कि डैनियल को कुछ देना चाह रहा होता है, और डैनियल उसको कहता है, क्या
तुम मुझे कुछ देना चाहते हो? दरअसल जेम्स ली ने एक बार डैनियल को कहा था जब तो 4 क्रूज को एक साथ मिला देगा उसके बाद मैं तुझसे बात करूंगा। और इसीलिए अभी जेम्स ली डैनियल को बोल रहा होता है जितना मैंने सोचा था तूने चीजें उससे काफी ज्यादा अच्छी करी हैं, इसलिए मेरे पास एक ऐसा काम है जो तुझे बिल्कुल सूट करता है। इसका मतलब यह है जो जेम्स होता है वो डैनियल को रेड पेपर दे रहा होता है और डैनियल जेम्स को कहता है ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये है क्या? आखिर इतने सारे लोग इस रेड पेपर के ऊपर फाइट क्यों कर रहे थे? आखिर इस लाल कागज में ऐसी क्या खास बात है? इसके बाद हम आता है प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ पे डैनियल ने ये रेड पेपर सबको दिखा दिया होता है और इस रेड पेपर को देख के चार्ल्स चोई और बियॉन किम की हालत खराब हो चुकी होती है और बाकी के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। साथ ही साथ में डैनियल बोल रहा होता है ये रेड पेपर वो चीज है जहाँ पे चार्ल्स चोई ने ये वादा करा है कि वो यामाजाकी का वफादार रहेगा और यामाजाकी वो क्लैन है जो प्री जनरेशन के टाइम पे कोरिया में आई थी और उस वक्त यामाजाकी के प्रति सबने अपनी वफादारी दिखाई थी और उन यामाजाकी के कुत्तों में से एक चार्ल्स चोई भी है। चार्ल्स चोई ने यामाजाकी की मदद ली है अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए ताकि वो तरक्की कर सके। चार्ल्स चोई ने अपना पूरा का पूरा इतिहास भी मिटा दिया है ताकि फ्यूचर में उसे कोई भी दिक्कत ना हो। यामाजाकी क्लैन ने हमारे देश के किन्हीं धोखेबाजों का इस्तेमाल करा था ताकि वो हमारे लोन्स थे। चार्ल्स चोई ने उनसे ही अपना प्रॉफिट निकाला। साथ ही साथ में चार्ल्स चोई ने 4 मेजर क्रूज भी बनाए जो कि माइनर्स के थे। इसलिए हमें पूरी तरीके से ये पता लगाना होगा कि सारा का सारा चार्ल्स चोई का अलग तरीके का पैसा कहाँ है और उस सारे के सारे पैसे को रिकवर करना होगा। और अभी यूजिन और हैदर की जो मदर होती है और स्टीव हॉन्ग सारे के सारे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि अब चार्ल्स चोई क्या करेगा। लेकिन बियॉन किंग ना जाने अभी क्यों हंस रहा होता है और न्यूज रिपोर्टर इसको कहता है मिस्टर बियॉन किंग क्या तुम्हें हंसी आ रही है? लगता है मिस्टर बियॉन किंग ये सब कुछ सुन के पागल हो चुके हैं। लेकिन बियॉन किंग अभी इस स्माइल के साथ अपने मन में बोल रहा है प्लान के मुताबिक रेड पेपर अभी रिवील हो चुका है। साथ ही साथ में पास्ट के सीन में हम देखते हैं चार्ल्स चोई बियॉन किंग को बोल रहा होता है मेरी बात ध्यान से सुनो, जब रेड पेपर सबके सामने आ जाएगा उस वक्त सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि मेरे सारे कारनामे सबके सामने आ चुके होंगे और उसी समय जो मेरा रोल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बियॉन कह रहा है चार्ल्स चोई उस समय जो तुम करने की बात बोल रहे हो क्या तुम वो सच में करने वाले हो? क्या तुम्हारे लिए पैसा इतना ज्यादा जरूरी है कि तुम मरना पसंद करोगे लेकिन पैसे को खोना पसंद नहीं करोगे? सच में तुम काफी ज्यादा अजीब किस्म के हो जो तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो। चार्ल्स कहता है तू तो कभी इतनी ज्यादा बात नहीं करता था, क्या तू इमोशनल हो रहा है मेरे लिए? तो चिंता मत कर, ये सब कुछ मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। इसलिए तुझे भी चीजों को बिल्कुल अपने तरीके से करना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे बाद तू सारी की सारी चीजें अपने हिसाब से करे और मुझे जो स्टेज मिला है वहाँ पर मैं अपने हिसाब से चीजें करूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो डैनियल होता है चार्ल्स चोई को बोल रहा होता है चार्ल्स चोई तेरा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन चार्ल्स चोई जिस बिल्डिंग में खड़ा होता है वहाँ से छलांग मार देता है और कहता है अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। और इसके बाद चार्ल्स सीधा आके जमीन में गिरता है और उसकी फौरन वहीं पे मौत हो जाती है और किसी को भी ये बात समझ तभी सबकी हालत खराब हो चुकी होती है और रिपोर्टर्स मरे हुए चार्ल्स चोई की फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। और सच बताऊं मेरे पास जो कुछ भी हुआ है इस सब के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है जो कि